हेलो दोस्तों, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करें हम लोग वर्ल्ड मैपिंग सीरीज़। वर्ल्ड मैपिंग के सीरीज़ में हम लोग देख रहे थे यूरोप। तो हमारा यूरोप कंप्लीट हो गया है। इससे पहले हम लोग एशिया कंप्लीट किए थे। एशिया कॉन्टिनेंट हो गया, यूरोप हो गया। अब हम लोग कर रहे हैं अफ्रीका। तो अफ्रीका, ये हमारा जो मैप है ये अफ्रीका का है। अगर हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के हम क्लास में देखेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप। सबसे पहले बात जानिए कि अफ्रीका महाद्वीप को हम लोग कहते हैं अंध महाद्वीप। तो बात करते हैं जो अफ्रीका है इसके लोकेशन की बात करते हैं। तो अफ्रीका जो है ये एशिया, यूरोप, ये आपका एशिया है, एशिया पार्ट है एशिया। और ये जो ऊपर का पार्ट दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपका यूरोप। तो एशिया और यूरोप का मैपिंग क्लास हो रखा है। अगर आप देखे नहीं हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे देख सकते हैं। तो एशिया का जो पार्ट है ये, तो ये पड़ेगा आपका अरब प्रायद्वीप। कौन सा? अरब प्रायद्वीप, सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप में देखेंगे तो ये यहाँ पे पड़ेगा आपको सऊदी अरब, यहाँ पे सऊदी अरब पड़ेगा, ठीक है। और इसके नीचे पड़ेगा आपको यमन। और यमन के बाद है ओमान, ठीक है। तो ये है अमन, क्या है? अमन है। अब यहाँ देखेंगे इसके नीचे पड़ेगा आपको अदन की खाड़ी। ये यहाँ पे आपको पड़ेगा अदन की खाड़ी, ठीक है। ये आपका सऊदी अरब, यमन के नीचे यहाँ पे पड़ेगा अदन की खाड़ी, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है? लाल सागर, जिसे कहते हैं हम रेड सी, लाल सागर। तो यहाँ पे आपका पड़ा हिंद महासागर, इंडियन ओशन। और ये अफ्रीका है। अफ्रीका के नीचे में एक द्वीप है, कौन सा? ये मेडागास्कर है। और इधर पड़ेगा आपको अटलांटिक महासागर, ठीक है। ये आपका यूरोप हो गया। और यहाँ आपका पड़ेगा भूमध्य सागर, ठीक है। तो हम लोग चारों तरफ देखें वाटर बॉडी में हिंद महासागर के पार्ट यहाँ पे है अदन की खाड़ी, ठीक है। ये हुआ लाल सागर बाद क्या आता है? भूमध्य सागर। फिर ये आपका अटलांटिक महासागर को उत्तरी अटलांटिक और यहाँ पे दक्षिणी अटलांटिक, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कि जो अफ्रीका है, एकमात्र देश ऐसा, महाद्वीप ऐसा है अफ्रीका है जिसमें तीनों रेखाएं, कौन कौन देखेंगे आप? ये आपका रहा विषुवत रेखा 0 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश नॉर्थ कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा, ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप में तीनों रेखाएं जाती है। इस महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। तीनों रेखाएं गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती है और किसी महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती नहीं है। इसके साथ साथ
जो GMT ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम जो लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है, ये भी से गुजरती है, ठीक है, 0 डिग्री ग्रीनविच मीन टाइम, ये भी रेखा अफ्रीका से गुजरती है, ठीक है। तो कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा और ग्रीनविच मीन टाइम GMT, जिससे पूरे देश में समय का निर्धारण होता है, GMT, ये भी यहीं से गुजरता है। इधर से निकलते हैं, यहाँ से वो निकल रहा है विषुवत रेखा, 0 डिग्री विषुवत रेखा, 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर। यहाँ से 10.5 डिग्री, 10.5 डिग्री कर्क रेखा, एक कर्क रेखा, और इसका नीचे से गुजर रही है मकर रेखा, मकर रेखा। 3 रेखाएं हो गई, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ठीक है, तीनों रेखाएं गुजर रही है। और बात करते हैं GMT ग्रीनविच मीन टाइम, एक गुजरती है, यहाँ से गुजरती है, तो आपका हो गया ये, यहाँ पे कट करती है, तो 0 डिग्री GMT हो गया। तो 3 रेखाएं निकलती है। अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे दूसरी बड़ी महाद्वीप आती है। सबसे पहले जो आता है वो एशिया आता है, सबसे पहला एशिया, उसके बाद फिर अफ्रीका, एशिया बाद अफ्रीका, अफ्रीका, तीसरा आता है उत्तरी अमेरिका, चौथी दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, छठे नंबर पे जो आता है यूरोप, और 7वें नंबर पे जो आता है ऑस्ट्रेलिया। ये सीक्वेंस याद होना चाहिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। पहला जो सीक्वेंस है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट आती है, सेकेंड पे आती है, दूसरे में आती है। सबसे बड़ी कौन है? एशिया, उसके बाद फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो ये 7 महाद्वीप हैं, इसमें से अफ्रीका जो आता है उस दूसरे स्थान पे आता है, और इसे कहते हैं अंध महाद्वीप। क्या कहते हैं इसे? अंध महाद्वीप कहते हैं। तो हम लोग अफ्रीका के बारे में देख चुके हैं कि वाटर बॉडी कौन कौन से हैं, और इसके अलावा क्षेत्रफल के अनुसार अफ्रीका किस पोजीशन पे आता है, और उसके पास पास में कौन से महाद्वीप आ रहे हैं, उसके नज़दीक में कौन सा महाद्वीप आ रहे हैं। जैसे हम लोग देख लिए, यहाँ पे आया अरब प्रायद्वीप, एशिया का पार्ट है। ऊपर नॉर्थ में, उत्तरी भाग में आपका आया यूरोप, ठीक है। और इसके बगल में यहाँ पे पड़ेगा आपको वाटर बॉडी भूमध्य सागर, ये है वाटर बॉडी, ठीक है, ये आपका वाटर बॉडी है, भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर है। अब देखेंगे ये पार्ट है जो ना इटली का पार्ट है, ये है इटली, ये इटली है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, भूमध्य सागर जो है, भूमध्य सागर चारों तरफ से लैंडलॉक्ड है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। भूमध्य सागर क्या है? लैंडलॉक्ड है, घिरा हुआ है। बट इसमें जाने के बस एक ही रास्ता है, वो है इसका जिब्राल्टर जल संधि। क्या नाम है इसका? जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। कौन सा रास्ता जाने का है? एक नेचुरल रास्ता, प्राकृतिक रास्ता जो है, ये क्या है? जिब्राल्टर जल संधि। जब होता था क्या कि यहाँ से यूरोप से कोई भी जहाज़ आना होता तो ऐसे घूम के आता, बिल्कुल इधर से घूम के नीचे आके हिंद महासागर आके तब ये इंडिया पहुँचता था, इधर एशिया तरफ पकड़ पहुँचता था। बट क्या है कि ये लाल सागर है, ये क्या है? लाल सागर। तो लाल सागर पार्ट ए जो है लाल सागर, और यहाँ पे ये मिस्र का पार्ट है। यहाँ पे कहीं हम लोग ये मिस्र, जिसे कहते हैं हम लोग इजिप्ट कहते हैं, मिस्र,
मिस्र। तो मिस्र का जो पार्ट है यहाँ पे, तो मिस्र का यहाँ पे पूरा ये लॉक्ड है। तो मिस्र का जो पार्ट है जो आता है एशिया में आता है थोड़ा सा भाग, उसे कहते हैं सिनाई प्रदेश। सिनाई प्रदेश कहते हैं, जो एशिया में आता है। मिस्र का पार्ट जो थोड़ा सा है वो आता है एशिया में आता है। तो यहाँ से पार्ट जो है यहाँ पे इसको कट करके यहाँ पे नहर बनाया गया है, इसको काट के जोड़ दिया गया है, जिसे कहते हैं हम लोग स्वेज नहर। क्या कहते हैं? स्वेज नहर। इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे, ठीक है। स्वेज नहर कब बना, कैसे बना, तो इसका डिटेल बाद में देखेंगे। तो क्या है कि इधर से लोग आते थे, एंट्री करते थे, अब भूमध्य सागर होते हुए फिर इधर से क्रॉस करते थे और पहुँचते थे इधर इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में। और जब ये नहीं होता था स्वेज नहर, तो लोग इधर से पूरा बिल्कुल घूम के आता था, पहुँचता था हिंद महासागर में। बट क्या इधर से अब इजी हो गया ना, ठीक है। तो देखते हैं कि जो जिब्राल्टर जल संधि है वो किसे किसे जोड़ता है और किसे अलग करता है। तो उसको जानने से पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि ये मिस्र है। ये क्या है? मिस्र है। तो अफ्रीका का सबसे पहला कंट्री में देखते हैं मिस्र। पहला कंट्री कौन सा है? मिस्र। मिस्र को कहते हैं हम लोग इजिप्ट कहते हैं, ठीक है। मिस्र जो है इसकी राजधानी क्या है? काहिरा या फिर कहते हैं कैरो। क्या कहते हैं? कैरो। तो मिस्र की राजधानी जो काहिरा है ये नील नदी पे स्थित है। किस पे स्थित है? नील नदी पे। इसकी राजधानी जो काहिरा है, मिस्र की राजधानी काहिरा नील नदी के तट पे स्थित है, ठीक है। तो नील नदी जो है इसके दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है ब्लू नील और दूसरा आता है एक वाइट नील। जब हम पढ़ेंगे नील नदी बारे में तो आपको हम डिटेल बता देंगे, ठीक है। ये वाइट नील कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। और ब्लू नील कहाँ से निकलती है? ब्लू जो कहाँ से निकलती है? तो ब्लू निकलती है आपका टाना झील से, ठीक है। तो इसको हम डिटेल देखेंगे। फिलहाल देख रहे हैं कि कहाँ पे सारे देश देख रहे हैं हम, ठीक है। तो मिस्र की जो राजधानी है काहिरा वो नील नदी पे है। और ये फिर नील नदी कहाँ गिरती है? ये गिरती है भूमध्य सागर में। कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में, ठीक है। तो देखिए ये हुआ मिस्र की राजधानी काहिरा जो स्थित है वो नील नदी के तट पे है। कहाँ पे स्थित है? नील नदी के तट पे। अब यहाँ पे एक बंदरगाह स्थित है, अलेक्जेंड्रिया, ठीक है। इस बंदरगाह का क्या नाम है? क्या? अलेक्जेंड्रिया, ठीक है। नेक्स्ट देश आते हैं। नेक्स्ट देश जो है वो कौन है? लीबिया। नेक्स्ट देश है दूसरा लीबिया। लीबिया की राजधानी जो है त्रिपोली जो है यहाँ बंदरगाह पे तट पे स्थित है। त्रिपोली। और ये जो लीबिया है यहाँ पे सबसे अधिक पेट्रोलियम पाया जाता है। पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट जो देश आता है ट्यूनिसिया। और इसके बगल में आपके यहाँ पे देश मिलेगा आपको अल्जीरिया। तो ध्यान देंगे, ये पहला देश हुआ मिस्र, दूसरा लीबिया, तीसरा ट्यूनिसिया, अल्जीरिया, और यहाँ पर चौथा देश मिलेगा आपको मोरक्को, ठीक है। तो लीबिया की राजधानी त्रिपोली एक यहाँ पे है, एक बंदरगाह है यहाँ पे। एक राजधानी क्या है? बंदरगाह है, मतलब ये समुद्र तट से है, यहाँ पे सागर के तट पे है त्रिपोली। ट्यूनिसिया की राजधानी ट्यूनिस, ये भी यहाँ पे है, तट पे स्थित है इसकी राजधानी ट्यूनिस। इसकी राजधानी ट्यूनिस। अल्जीरिया की राजधानी जो है अल्जीरियस, इसकी भी राजधानी यहाँ पे है तट पे, अल्जीरियस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं त्रिपोली, ट्यूनिस और अल्जीरियस, ये तीनों राजधानी जो है ये कहाँ पे है?
समुद्र के तट पे स्थित है, मतलब एक है बंदरगाह भी है, बंदरगाह है, ठीक है, बंदरगाह पे स्थित राजधानी है। बात करते हैं मोरक्को। मोरक्को की राजधानी जो है रबात। क्या है इसकी राजधानी? रबात। इसकी राजधानी इस भूमध्य सागर पे ना होके इसका यहाँ पे पड़ता है, अटलांटिक साइड पड़ता है, यहाँ पे इस साइड पड़ता है इसका राजधानी, ठीक है, रबात। इसकी राजधानी है रबात। तो आपका ये मोरक्को हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं ये यूरोप है। यूरोप का दो पार्ट यहाँ पे आता है, यहाँ पे ये स्पेन यहाँ पे है और यहाँ पे पुर्तगाल है, पुर्तगाल और स्पेन, ठीक है। ये स्पेन का पार्ट है, यहाँ पे पुर्तगाल का पार्ट है, ठीक है। तो स्पेन है और इसके नीचे थोड़ा सा पार्ट यहाँ जो है, यहाँ पे कब्जा कौन किया है? यूके किया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। तो यूके का पार्ट यहाँ पे है, इसका नाम है जिब्राल्टर। क्या नाम है इसका? जिब्राल्टर, जिब्राल्टर। भूमध्य सागर के दृष्टिकोण से ये जो रास्ता है ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि भूमध्य सागर में जाने का कोई नेचुरल रास्ता नहीं, प्राकृतिक रास्ता कोई नहीं था। ये कौन था? एक ही रास्ता था। तो इसके लिए यहाँ पे अलग अलग देश यहाँ पे अपना अपना दावा करते हैं। तो फिलहाल अभी कब्जा में यहाँ पे किसका कब्जा यहाँ पे है? यूके का कब्जा है। यहाँ पे कौन क्या है? तो जिब्राल्टर, एसी के नाम पर पड़ा है यहाँ पे जिब्राल्टर जल संधि। और यहाँ पे है मोरक्को। दो देश की बात करें तो अगर दो महाद्वीप पूछे, ठीक है, महाद्वीप को अलग करता है, दो महाद्वीप को जिब्राल्टर जल संधि अलग करता है, तो कौन किसे किसे? यूरोप और अफ्रीका। यूरोप और अफ्रीका को जिब्राल्टर जल संधि क्या करता है? अलग करता है। और बात करें देश का पूछेगा तो दो देश का बात करेगा तो मोरक्को पहला देश है, मोरक्को और स्पेन, ठीक है। यहाँ पे स्पेन का पार्ट है, बट स्पेन पे कब्जा कौन किया है? यूके, ठीक है। ये क्या है? जो जिब्राल्टर जल संधि है इसे कहते हैं भूमध्य सागर का कुंजी, क्योंकि भूमध्य सागर में जाने का नेचुरल प्राकृतिक जो रास्ता है वो एक ही रास्ता है, जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। इसलिए जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का कुंजी कहा जाता है, चाबी कहा जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही।